बिल्कुल गिरा हुआ है हमसे डील करने के लिए। देखिए, अमेरिका की रेपुटेशन बड़ी तेजी से गिर रही है और खास तौर पर ट्रंप अगर अपना मुंह बंद रखे तो कुछ रेपुटेशन रह जाएगी। ये गिराते जा रहे। सोचे, ईरान कहता मैं अमेरिका पर भरोसा नहीं, जो होता अमेरिका को कर ले। अब ये बात है, और ट्रंप कहता है ईरान मरा जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और डील के लिए। आप सोचें, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो दुनिया किस पर भरोसा करेगी? क्या ट्रंप पर भरोसा करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ट्रंप को जाकर बता दें कि दोबारा जंग अगर शुरू की ना तो इतनी तबाही करेंगे अमेरिका की, इतनी तबाही करेंगे अमेरिका की कि वो पिछली 40 रोजा जंग की तबाही को भूल जाए। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में आप क्या कह सकते हैं? क्या मामला हो सकता है? देखिए, आज सिनेरियो क्या हुआ है। मार्को रूबियो पहुंचा है दिल्ली, आज उसकी मोदी से हुई है मुलाकात। वहां पर उन्होंने ये बात बताई है कि देखें, हमें बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया अपनी तबाही की तरफ पहुंच रहा है और आपकी वजह से हम जा रहे हैं। तो आप हमें दो काम करने दें, हमें रूस से तेल लेने दें और हमें ईरान से तेल लेने दें, क्योंकि अगर आपने ये काम ना करने दिया तो इंडिया की मैशत खराब हो जाएगी और हम आपके साथ स्टैंड नहीं कर सकते। मार्को रूबियो को बुलाकर उन्होंने आज बड़ा क्लियर पैगाम दिया है। आप सोचें, मार्को रूबियो के जाने से पहले क्या हुआ है। ट्रंप ने वहां पर आज ग्रीन कार्ड का पूरा सिनेरियो बदल दिया है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, उसमें जाकर मार्को रूबियो कहता नहीं, ईरान को यरगमाल नहीं करने देंगे तेल की मार्केट, फलाना ये वो। उन्होंने कहा हम तबाह हो रहे हैं, हमारा जो डेफिसिट अब बढ़ता जा रहा है, तबाही हो रही है, आप इस जंग को बंद करें। इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि खत्म करें इस जंग को। असल में वो चेक करने गया है कि अगर जंग बढ़ जाती है, तबाही हो जाती है, तो इंडिया किस लेवल पर जाकर खड़ा होता है। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमने तो ईरान के खिलाफ जंग में खड़े नहीं होना, हम अपना मुल्क बचा लें तो बड़ी सूरत हाल है। आपको पता है कि 27 ममालिक ने वर्ल्ड बैंक से रिज्यू कर लिया है कि भाई हमें बचाएं, हम तबाही की आखिरी हदों को क्रॉस कर रहे हैं। सो अब सूरत हाल बहुत ज्यादा इस वक्त खतरनाक हो गई है और अमेरिका को इतना ज्यादा तल्ख जवाब शायद ही रीसेंट तारीख में कभी मिला हो। ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी भूल जाए, क्या आप ये समझ रहे हैं कि हम अपना उनमें से पीछे हटेंगे? भूल जाए। पूछो जरा उस मीडिया से जिसने कहा था कि ईरान हैंड ओवर करने को तैयार हो गया यूरेनियम। वो यूरेनियम पर आ ही नहीं रहे, वो अपना हॉर्मस के ऊपर ही मामला मुकमुका करने को तैयार हैं कि भाई निकलो यहां से। अब वो क्या कहते हैं, ईरान कह रहा अमेरिका निकले इस खत्ते से, उसका काम ही कोई नहीं है। और दूसरा, अमेरिका नाकाबंदी खत्म करके निकले। असल में वो जल्दी में नहीं है, तेल की कीमतें उनके मुल्क में बढ़ी हुई है। 8 रुपए लीटर तेल है, उनको क्या जरूरत है तेल की कीमतों का? क्या मसला क्या उनको? गैस उनके लिए कोई मसला नहीं है, तेल की कीमत का उनको कोई मसला नहीं है। तो बाकी सूरत हाल बताएं क्या रह जाती है। ईरान में इस हद तक तेल सस्ता है, इस हद तक चीजें सस्ती हैं। सो आज अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं और अब अगली बारी होगी अमेरिका की। अगर ये जंग जारी रहती है तो ट्रंप इकट्ठा करके दिखा दे आसानी के साथ $1500 अरब